हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं अक्सर रिव्यू। और आज के इस वीडियो में मैं पूरी एक मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मूवी का नाम है कॉन्ज्यूरिंग थी। मूवी 13 अगस्त को ऑफिशियली रिलीज़ हो चुकी है इंडिया के अंदर। आज मैंने मूवी देखी, मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने सोचा आप लोग के लिए पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखता है जहां एड और लॉरेंस को बुलाया गया होता है। 8 वर्षीय डेविड को शैतानी रूह से बचाने के लिए उसके फादर ने एड और लॉरेंस को कांटेक्ट किया होता है। हमें दिखता है कि सब घबराए हुए हैं और सब पूजा करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि किस प्रकार से डेविड के अंदर से उस शैतानी रूह को निकाला जाए। वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं। फिर डेविड को उसके कमरे में ले जाया जाता है। आर्नी नाम का एक बड़ा लड़का होता है जो कि डेविड की सिस्टर का बॉयफ्रेंड होता है। वो डेविड को लेकर उसके कमरे में जाता है। वहां जाने के बाद डेविड उससे हंसी मजाक करते हुए कहता है कि तुम मेरी सिस्टर से शादी कब करोगे, लेकिन आर्नी हंसते हुए इनकार कर देता है। फिर हमें वहां पे नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि घर के सामने एक टैक्सी आती है। टैक्सी में से फादर निकलते हैं। फादर को बुलाया गया होता है कुछ मंत्रों को पढ़ने के लिए। फादर के आते ही जो इविल स्पिरिट डेविड के अंदर होती है वो बेचैन होने लगती है और पूरे घर का सामान आगे पीछे होने लगता है। हमें दिखता है कि डेविड जो अपने कमरे में बैठा था वो डर के मारे कहीं पे छुप जाता है और छुपने के बाद दिखता है कि वो काफी ज्यादा घबरा चुका है। उसे इविल स्पिरिट काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। डर की वजह से डेविड एक बाथ टब में जाकर छुप जाता है। वहां पर देखता है कि ऊपर से खून की बौछार हो रही है। जो शावर होता है उसमें से खून निकल रहा होता है। फैमिली वाले डेविड की आवाज सुन के घबरा जाते हैं। वह तुरंत उसके कमरे के पास आते हैं। देखते हैं कि दरवाजा बंद रहता है। दरवाजा बंद हो देखते ही डेविड के फादर काफी परेशान होते हैं और वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाजा टूटते ही दिखता है कि डेविड एक कोने में बैठा हुआ है। बच्चे के अंदर इविल स्पिरिट ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रही होती है। बच्चे के द्वारा इविल स्पिरिट उसके फादर पर चाकू से वार करती है। बच्चे को लेकर नीचे कैसे तो वो जाते हैं और वहां पर फादर से प्रे करने के लिए कहते हैं। फादर प्रे करना स्टार्ट करते हैं और होली वाटर बच्चे के ऊपर डालते हैं। होली वाटर डालते ही इविल स्पिरिट जोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से पूरे रूम में सन्नाटा फैल जाता है। अचानक से रूम में जोरों से हवा चलने लगती है और घर की चीजें इधर उधर उछलने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। उसी में से कोई एक चीज आकर फादर के ऊपर टकराती है। फादर को चोट लग जाती है जिससे फादर नीचे गिर जाते हैं। फादर के नीचे गिरने से एड बुक को लेता है और बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन इविल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चा उस एड को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लैरन को कुछ इसी समय दिखता है पर वो ज्यादा कुछ उसमें देख नहीं पाती है। फिर एड को इतनी बुरी हाल में देखते हुए जो आर्नी होता है वो आर्नी छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और एविल से कहता है कि तुम बच्चे को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। तुम में अगर दम है तो तुम मेरे अंदर आ जाओ। छोटे से बच्चे को छोड़ दो। एविल स्पिरिट उसकी बात सुन लेता है और देखते ही देखते आंखों के जरिए वो आर्नी के अंदर आ जाता है। फिर बच्चे की फैमिली वाले आ जाते हैं और देखते हैं कि डेविड अब ठीक है। बच्चा तो ठीक है लेकिन एड की हालत इस बार काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर इसी बीच में हमें कॉन्ज्यूरिंग का एक लोगो दिखाई देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एड हमारा हॉस्पिटल में है। डॉक्टर आके बताते हैं कि एड की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लॉरेंस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सीन चेंज होता है। हमें दिखाई देता है कि आर्नी अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वो इस जॉब को और इस सिटी को छोड़ने की बात करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इग्नोर करती है इस बात को, क्योंकि उन्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो इस बार इस बात को इग्नोर करने के लिए बोलती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। आर्नी अपने घर में जाता है और सामान लेने के लिए फ्रिज के अंदर से कुछ सामान निकालता है। सामान निकालने के बाद वो जो ध्यान देता है उसे घर के अंदर कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं। वो दीवार के अंदर देखता है, उसे एक छेद दिखाई देता है। जब वो छेद में देखता है तो वहां पर उसे कुछ नजर नहीं आता, परंतु जैसे वो मुड़ के देखता है उसके सामने वो एक लेडी दिखाई देती है। इससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ लॉरेन अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि एड की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब है। फिर हम देखते हैं कि फादर आते हैं। फादर लॉरेन से कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बोलते हैं क्योंकि एड की तबीयत खराब होने के बाद भी एरन ने कुछ आराम नहीं किया होता है, लेकिन एरन इससे मना करती है और वो उसे बताती है फादर को कि किस तरह से वो 30 साल पहले एड से मिली होती है। सीन बदलता है और हमें दिखता है कि एरन पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटने की ट्राई कर रहा होता है। उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, लेकिन मशीन काम नहीं करनी होती है। एरन को उसके घर में से अचानक से विंडो पर कुछ फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई लेडी है वहाँ पर जो उसे देख रही है। अचानक से एरन के हाथ में जो मशीन
मशीन होती है वो चलने लगती है। इससे एर्नी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब हॉस्पिटल में एड की हालत पहले से बेहतर होती है। वो होश में आ चुका है और होश में आते ही वो इविल अभी तक गया नहीं है, वो आर्नी के अंदर है, ऐसी बात करता है। इधर आर्नी पार्टी कर रहा होता है। उसके घर लॉरेंस कॉल करती है, लेकिन म्यूजिक लाउड होने की वजह से किसी को पता नहीं चलता। लॉरेंस तुरंत ही उसके पास ही के पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और कोई नई दुर्घटना होने वाली है, कुछ अजीब होने वाला है, ऐसा पुलिस को बताती है। एर्नी को अब अजीब से विजन्स आने लगे हैं। उसे अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली में जो इविल स्पिरिट होती है वो उस पर कंट्रोल करने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या क्या करने जा रहा है। उसे पूरी तरह से होश नहीं होता है। अब एर्नी बाहर रोड पर दिखाई देता है। वहाँ पर पुलिस वाला उसे देखता है और उसके शर्ट पर खून के दाग लगे होते हैं। एर्नी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। उसे ये दाग देखकर कुछ पता नहीं चलता। उसे ऐसा फील होता है कि शायद उसके द्वारा इविल ने किसी को नुकसान पहुंचाया है। अगले सीन में एक बॉडी दिखती है। ये वही बॉडी है जिसको डेविल ने एरन के जरिए मारा है। एर्नी अब पुलिस के हिरासत में होता है। एड और लॉरेंस उससे मिलने के लिए जाते हैं और उसका टेस्ट लेके चेक करना चाहते हैं कि क्या उसके अंदर अभी भी शैतानी शक्ति है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता है। वो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। एड और लॉरेंस के सामने अब तो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। पहला मुसीबत ये होती है कि कैसे भी करके एर्नी के अंदर से उस शैतानी शक्ति को निकालना होता है। दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि एर्नी के ऊपर लगे हुए मर्डर केस से उसको बचाना। कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाते। अब एड और लॉरेंस के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से एर्नी को कोर्ट में बेकसूर साबित करें। इसके बारे में दोनों बात करते हैं बैठ के और सोचने लगते हैं कि किस वजह से शैतान उसे परेशान कर रहा है। तो इस चीज की स्टडी करते हुए वो लोग रिकॉर्डिंग अपनी सुनना शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या होती है, जब कभी भी ये दोनों जन जाते हैं कहीं भी केस सॉल्व करने, तो ये लोग केस की स्टार्टिंग से ही रिकॉर्डिंग करते हैं पूरे फुटेज की। तो ये दोनों जन बैठ के उसकी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सुनते हैं और ये डेविल की शुरुआत हुई कैसे, उसे छोटे बच्चे को डेविल ने कैसे कंट्रोल किया। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है जब एर्नी और वो बच्चा डेविड अपने फैमिली के साथ रूम में शिफ्ट हो रहे होते हैं। सीन हमें दिखता है कि छोटा बच्चा वाटर बेड के ऊपर बैठा होता है और उस वाटर बेड पे वो छोटा बच्चा मस्ती कर रहा होता है। फिर अचानक से उसे वाटर बेड के अंदर से कुछ फील होता है। वो जब बच्चा उस चीज पर ध्यान देता है तभी अचानक से बेड के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और वो डेविड को पकड़ने की कोशिश करता है। डेविड इससे काफी ज्यादा डर जाता है, वो सदमे में चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। अब दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर पहले बेड था। वहाँ पर एक कारपेट होता है। कारपेट को जब वो चेक करते हैं तो नीचे उन्हें एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई टोटका वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब वो दोनों उसकी गहराई जानने के लिए घर के नीचे की तरफ जाते हैं, चेक करने के लिए कि ये प्रॉब्लम नीचे से कहाँ से हो रही है। इसकी जांच करने के लिए लॉरेन उसके नीचे जाती है, कमरे के नीचे जाती है। वहाँ पे उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो उसका फोटो निकालती है और फोटो निकालने के बाद वो डेविड को दिखाती है। डेविड और लॉरेन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो इस चीज की जांच करने के लिए वो एक फादर से मिलते हैं। ये देखकर फादर काफ़ी हैरान होता है और उन्हें बताता है कि ये काफ़ी बड़ा टोटका किया गया है और वो शैतान बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इधर दूसरी तरफ एर्नी को डेविल परेशान कर रहा होता है और एड और लॉरेन को अब पुलिस बुलाते हैं। दो गुमशुदा लड़कियों की तलाश में उन्हें वही चीज़ मिली होती है जो लॉरेन को उस घर के नीचे दिखती है। तो वो उसी फोटो देखते हैं और फिर इसके बारे में तलाशी करना शुरू करते हैं। तलाशी करने के लिए वो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ से दोनों लड़कियाँ लापता हुई थी। अब वहाँ जाने के बाद लॉरेन को अब वो पूरा विजन उसकी आंखों के सामने आने लगता है। वो दोनों लड़कियां उसे दिखाई देती हैं, जिनमें से एक लड़की जिसका नाम जेसिका था उस पर भी शैतान ने काबू किया होता है। वो किस तरह से ये दूसरी लड़की को चाकू से मारती है, बुरी तरह से उसे खंजरों से घायल करने के बाद वहां से भागती है। विजन में दिखता है कि किस तरह से वो लड़की भाग रही होती है। वो भागते भागती वो एक पहाड़ के नीचे से गिर जाती है। लेकिन इस समय जहाँ पे विजन हमारी लॉरेंस देख रही होती है, लेकिन लॉरेंस को खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो भी उसी तरह भागने लगती हैं और वो जस्ट गिरने ही वाली होती हैं कि एड उन्हें बचा लेता है। फिर वो समझ जाते हैं कि दूसरी लड़की जेसिका की बॉडी उसी तालाब पहाड़ के नीचे तालाब में मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेंस उस जगह पर जाते हैं जहां पर जेसिका की बॉडी को तालाब में निकालने के बाद रखा जाता है। लॉरेन उसके हाथ को पकड़कर विजन करने के लिए ट्राई करती हैं और देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से और किसने इसके ऊपर जादू टोना किया था।
वो उसे पता लगाने के लिए कनेक्शन फील करने लगती हैं। कनेक्शन उन्हें फील होता है और उन्हें एक जगह दिखाई देने लगती है वहाँ पर एक लेडी होती है जो ये सब ब्लैक मैजिक कर रही होती है और वही लेडी आयरनी को भी कंट्रोल कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरनी का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। लॉरेन को ये बात समझ में आ जाती है कि वो लेडी कोई मामूली लेडी नहीं है और उसे लॉरेन और एड क्या कर रहे हैं ये भी चीज़ वो देख सकती है। वो उनके घर पे जा चुकी होती है पहले, इस वजह से वो उन्हें कंट्रोल कर लेती है। अब दूसरे सीन में हमें दिखता है कि एड और लॉरेन अपने घर पे होते हैं। एड को इस बात का अंदाज़ा लग चुका होता है कि वो लेडी उनके घर पर आई थी, तो वो चेक करने लगते हैं कि किस वजह से वो कनेक्शन फील कर पा रही है हमारे बीच में। पूरा कमरा चेक करने के बाद एड को एक फ्लावर पॉट दिखाई देता है जो कि कल सुबह ही उसके घर पे किसी ने लाके दिए होते हैं। फ्लावर पॉट को खोलने के बाद दिखता है अंदर वही सेम चीज होती है जिसकी वजह से डेविड और उस लड़की को कंट्रोल किया जाता है। वही सेम चीज उसे अपने घर पे देखते हुए चौंक जाते हैं दोनों लोग। इन सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए और इस सभी घटनाओं को याद करते हुए एड अब एक मैप में सभी कनेक्शंस को जोड़ने के लिए ट्राई करता है कि किस जगह से वो लेडी ये सब कर रही हो। कुछ चीजों को ध्यान से देखने और समझने के बाद एड को पता चल जाता है कि वो लेडी कहाँ से ये सब चीजें कर रही है। वो तुरंत उस लेडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी टाइम लॉरेन भी टोटके के बारे में जानने के लिए उसी फादर से मिलने जाती है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि वो लेडी और कोई नहीं इसी फादर की बेटी होती है और वो पूजा ये टोटका उसी घर के नीचे करती थी। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है। फादर लॉरेन को छुपाने की कोशिश करते हैं। लॉरेन तो छुप जाती है लेकिन वो फादर उस लड़की के हाथों मारे जाते हैं। ये सब चीजें लॉरेन अपने विजन से देख लेती है। लॉरेन अब उस पूजा स्थल को ढूंढने के लिए कोशिश करती है। तभी वो लेडी उसे अपने कंट्रोल में करने लगती है। तभी एड आ जाता है। अब वो उस बच्चे के लिए अब एड उसे बचाने के लिए तुरंत उस जगह पे आ जाता है। लेडी अब तुरंत लॉरेन और एड दोनों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है। वो एड को कंट्रोल में कर लेती है। फिर वो लेडी एक बार फिर से आर्नी को कंट्रोल करने लगती है और आर्नी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आर्नी खुद को मारने के लिए कोशिश करने लगता है। बड़े ही मुश्किलों के बाद एड और लॉरेन दोनों खुद पर कंट्रोल कर पाते हैं और बहुत मुश्किल के बाद उस पूजा स्थल को तोड़ पाते हैं। इसी के साथ वो लेडी भी मर जाती है और फिर आर्नी भी अपने आप ठीक हो जाता है। इसी तरह एड और लॉरेन एक और बहुत बड़े केस को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्नी को 5 साल की सजा हुई थी। उसे 5 साल का जेल हुआ। भले ही उसने एक मर्डर ना किया हो लेकिन उसी के द्वारा उस शैतान ने मर्डर किया था, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर उसे 5 साल की जेल होती है। जेल के टाइम के ही समय उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है और उसके बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। और इसी के साथ एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि ये पूरी स्टोरी जो कि है पूरी रियल घटना पे आधारित है। इसके लिए उस रियल स्टोरी के जो फोटोज हैं और जो भी कुछ नेम्स वगैरह हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।